हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है सीजी बोर्ड मैथ्स के पेपर में हर साल हजारों बच्चे सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें क्वेश्चन बनाना तो आता है पर लिखने का वो टॉपर्स वाला तरीका नहीं पता। आज मैं आपको 7 ऐसी खतरनाक ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके मार्क्स को 60 से सीधा 95 प्लस ले जाएगी। और टिप नंबर 5 तो बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि वही बताएगी कि बिना पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए मार्क्स कैसे चुराते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। सो आज का हमारा पहला टिप जो है वो है स्टेप मार्किंग गोल्ड माइन। कहने का मतलब आंसर गलत होने पे भी मार्क्स मिलता है। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं, कहीं पे आपका आंसर सही नहीं आ रहा है, जस्ट राइट द फॉर्मूला एंड द गिवन डेटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर गलत आया इसका, फिर भी इसको 4 मार्क्स मिला है। अगर आपका आंसर गलत आ गया तो पूरे मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही नहीं, लेकिन अगर आपने वहाँ पे फॉर्मूला और गिवन डेटा लिखा है तो ज़रूर से आपको मार्क्स मिलेंगे क्योंकि सीजी बोर्ड में होती है स्टेप मार्किंग। हर स्टेप का आपको मार्क्स दिया जाता है। क्लियर है? सो आज का हमारा जो सेकंड टिप है वो है रफ कॉलम प्रोटोकॉल। गंदी कॉपी मतलब कम मार्क्स, अच्छी कॉपी मतलब ज़्यादा मार्क्स। ठीक है, आप अपने आंसर शीट के पेज में रफ वर्क हमेशा उसके राइट साइड पे करिए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रफ वर्क कहाँ पे करना है, राइट साइड पे कॉलम बना के वहाँ पे करना है। इससे एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करके आया है, उसको सारी चीज़ें पता है। और दूसरी चीज़, अगर आप रफ वर्क यहाँ पे राइट साइड में कॉलम बना के करते हैं तो आपका टाइम बहुत बचता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, पीछे पेज में करते हैं, फिर से वहाँ पे रफ वर्क करके फिर पेज पलटते हैं, फिर से आते हैं, फिर हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं। तो आज के बाद से आपको क्या करना है, अपना रफ वर्क अपने आंसर शीट के पेज के राइट साइड पे कॉलम बना के करना है। क्लियर है? ओके। सो हमारा नेक्स्ट जो टिप है वो है यूनिट इज किंग। क्यों यूनिट इज किंग? देखिए यहाँ पे इसने पूरा सॉल्व किया है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर भी 2 मार्क्स मिला। गलती कहाँ पे हुई? इसने यूनिट नहीं लिखा है। दैट इज़ वाई यूनिट इज किंग। आधे मार्क्स को तो आपके ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में यहीं पे कट जाते हैं जहाँ पे आप यूनिट लिखना भूल जाते हैं। हमेशा जब भी आप ज्योमेट्री या मेंसुरेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट में अगर आंसर आता है उसको एक बॉक्स के फॉर्म में लिखिए आंसर को, और यूनिट लिखना तो भूलिए मत। यूनिट क्या क्या होती है? सेंटीमीटर, मीटर या स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, क्यूब मीटर, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी है और आंसर को बॉक्स के फॉर्म में लिखना है अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे मार्क्स कटते ही कटते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, यूनिट इज किंग। हमारा नेक्स्ट टिप है द पिलर चैप्टर्स। 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या कहता है कि ऐसे कुछ चैप्टर हैं जो हमारे पूरे सिलेबस का 20% पार्ट होते हैं लेकिन वो 80% मार्क्स कंटेन करते हैं। वैसे ही क्लास 10th के मैथ्स में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जैसे कि एल्जेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गए। ठीक है, अगर आपने पूरी बुक चार्ट डाली फिर भी 60 मार्क्स आ रहे हैं, क्या मतलब उसका? उससे अच्छा आप ये तीनों सेक्शंस में एकदम मास्टरी गेन कर लीजिए। आपके 50 मार्क्स, 40 to 50 मार्क्स कहीं नहीं गए, आपको मिलने ही मिलने हैं। क्लियर है? पूरा पूरा लेंदी सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप इन पे मास्टरी करिए और अपने 50 मार्क्स एकदम फिक्स कर लीजिए। आज का हमारा 5th टिप है द शार्प पेंसिल ज्योमेट्री। सबसे पहली बात, ज्योमेट्री में पेन का यूज़ क्या है? पाप है। सिर्फ आप शार्प पेंसिल और क्रिस्टल क्लियर लेबलिंग से ही मार्क्स गेन कर सकते हैं। डायग्राम अगर आपका गंदा है तो मार्क्स भी अंधा हो जाएगा भैया, मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आपकी पेंसिल एकदम शार्प होनी चाहिए, डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, और कहीं पे आप अगर आर्क कट कर रहे हैं तो आर्क को हल्के हाथों से कट करना है। एट द एंड अपने को आर्क से क्या मिलता है? एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, पॉइंट मिलता है ना, तो पॉइंट से मतलब है आप उसको अच्छे से हाईलाइट करिए, लेकिन आर्क को हल्के हाथों से कट करिए, कोई भी ओवरलैपिंग मत करिए। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स को आप पेन से लिख सकते हैं लेकिन कोई भी कंस्ट्रक्शन आप पेन से नहीं करेंगे। ओके। आज की हमारी 6th टिप है द फॉर्मूला वॉलपेपर हैक। फॉर्मूला याद नहीं होते, क्या करना है आपको? एक पेज लेना है, पेज पे आप फॉर्मूला लिखो, उसकी फ़ोटो क्लिक करो और उसको फ़ोन का वॉलपेपर बना लो। दिन में 50 बार फ़ोन खोलोगे, 50 बार आपको फार्मूला देखने को मिलेगा, 50 बार आपकी रिवीजन होंगी, आप कभी भी फार्मूला भूल नहीं सकते। क्लियर है? ओके। सो आज का हमारा लास्ट टिप है द 5 ईयर रिपीट लूप। सीजी बोर्ड का सबसे बड़ा सीक्रेट, मैथ्स के 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो पिछले 5 ईयर के पेपर से ही आते हैं। इन्हें सॉल्व कर लो तो आपका बेड़ा पार ऐसे ही हो जाएगा। 70% वेटेज होता है प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का, तो आपको इनको छोड़ना ही नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखिए, सॉल्व करिए, वही क्वेश्चंस हैं, वैल्यूज चेंज कर करके रिपीट किए जा रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। 5 साल का क्वेश्चन पेपर लाइए, 70% आपकी चीज़ें वहीं से हो जाएंगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 7 ट्रिक्स तो आज से ही शुरू कर दो
और अगली वीडियो हमारी सुपर 7 सीक्रेट वाली कौन से सब्जेक्ट में चाहिए अभी कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, पढ़ते रहो, फोड़ते रहो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।